एपिसोड 194। क्या होगा मेहता के साथ। मिहिर को जब से पता चला है कि मुग्धा और उसकी बेटी मेहता की जान को खतरा है, तब से वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी मुग्धा और मेहता की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता है। इसीलिए मिहिर मुग्धा के घर के बाहर खड़ा निगरानी देने लगता है। मुग्धा के लाख समझाने के बाद भी वो यहाँ से नहीं हिलता। मिहिर को मुग्धा के घर के बाहर खड़े खड़े दिन से रात और रात से फिर एक नई सुबह हो जाती है। कसौली की सर्द कपकपाती ठंड भरी रात में मिहिर अपने आप को खुद में ही समेटता हुआ सिकुड़ कर खड़ा ही रहता है। लेकिन कुछ समय बाद खड़े खड़े थकान होने की वजह से वहाँ घर के बाहर जहाँ खड़ा हुआ था वहीं बैठ जाता है और बैठे बैठे ही न जाने कब मिहिर की आंख लग जाती है। अचानक मिहिर को महसूस होता है कि जैसे कोई है जो उसे धक्का दे रहा है। तभी मिहिर की आंख खुलती है और वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाता है। उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि मुग्धा होती है, जो बार बार मिहिर को उठाने की कोशिश कर रही होती है। तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा मिहिर, प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी बेटी और मेरी जिंदगी से चले जाओ। कहा था ना मैंने, मेरे घर के पास भी नजर आए तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और मैं अभी के अभी तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। इतना कहकर मुग्धा वहां से जाने लगती है। मुग्धा को जाते देखकर मिहिर ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे घर के आसपास खड़ा ही नहीं हूँ मुग्धा, मैं तो रोड पर खड़ा हूँ और रोड किसी की नहीं होती, वो गवर्नमेंट की है और यहाँ खड़ा होना मेरा हक है। इसलिए तुम पुलिस में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं कर सकती। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहा हूँ, तो तुम किस नाम से मेरी रिपोर्ट रजिस्टर करवाओगी। मिहिर की बातें सुनकर मुग्धा एकदम परेशान हो जाती है और मिहिर से कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मिहिर, प्लीज मुझे और मेरी बच्ची को शांति से जीने दो। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसको अब 6 साल बीत चुके हैं, तो अब ये सब फिर से क्यों शुरू कर रहे हो? जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है, दुख हमें ही होगा। गलती हुई है मुझसे मुग्धा, मैं मानता हूँ उस बात को जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरे पास कहने तक के लिए कोई अपना नहीं है। मिहिर ने मुग्धा की आंखों में झांकते हुए कहा। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद मिहिर ने आगे कहा, मैं मानता हूँ कि मैं अपने शक में अंधा हो गया था। तुमने जब चीख चीख कर मुझसे सच कहा था तब भी मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया था। पर यकीन मानो मुग्धा कि उस समय हालात भी कुछ ऐसे ही हो गए थे कि हर बार हमारा प्यार ही शक के घेरे में फंसता चला गया। ये सुनकर मुग्धा ने गुस्से में कहा, बस करो मिहिर, तुम्हें कुछ भी नहीं पता मुग्धा, लेकिन मुझे सब पता है। मैं जानता हूँ कि शक का बीज हम दोनों के बीच किसी ने जानबूझकर बोया था। गौरव खन्ना तो बस उस षड्यंत्र का एक प्यादा था जिसे मोहरा बनाकर हमारे बीच दूरियां पैदा करने के लिए ही भेजा गया था, और वो उस मकसद में कामयाब भी हो गया। मिहिर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। सारी बातें सुनकर मुग्धा ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, बस करो मिहिर, अब बहुत हुआ तुम्हारा बोलना और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी ये फिजूल की बकवास। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, चले जाओ मुझसे और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर, फिर बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मुग्धा तेजी से अपने घर के अंदर चली जाती है। अभी कुछ देर बीती ही है कि वहीं पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, अरे बेटा जी, आप यहाँ हो तो फिर आपकी दुकान में कौन है? मैं कल ही तो कुछ सामान लेने के लिए आपकी दुकान में गई थी, पर वहाँ ताला लगा हुआ था और आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? मिहिर उस आंटी की बात सुनकर बोला, कुछ नहीं आंटी, बस यूं ही, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करूँ, तुमने भी तो मेरी हर बार कितनी मदद की है। जब भी मैंने तुम्हारी दुकान से सामान लिया तुमने हर बार मुझे डिस्काउंट दिया, और तो और मेरे सामानों को घर तक भी छोड़ कर आए। उस आंटी ने मुस्कुराते हुए मिहिर से कहा। आंटी की बात सुनकर मिहिर भी अपनी फीकी मुस्कान देते हुए हंस देता है। ये देखकर उस आंटी ने मिहिर से कहा, बेटा जी एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, वहाँ बैठकर कुछ खा पी लो आराम से, इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। ये सुनकर मिहिर मना करता है, लेकिन वो आंटी मिहिर के पीछे ही पड़ जाती है और कहती है, अरे तुम उसे अपना ही घर समझो, तुम कितने प्यारे और संस्कारी लड़के हो, हर बार तुमने मेरी मदद की है, आज मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, चलो तुम मेरे घर चलो। आंटी की इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद मिहिर हाथ जोड़ते हुए उनसे कहता है, आंटी जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है। यही वजह है जिसके कारण मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ।
मिहिर की बात सुनकर आंटी हैरान होती हुई कहती है, ठीक है बेटा, कोई ना, तू अपनी जिम्मेदारी निभा। अगर तुझे भूख लगे या कोई भी चीज की जरूरत हो तो ये बाजू वाला घर मेरा भी है, कभी भी आ जाना। इतना कहकर वो आंटी वहां से चली जाती है। आंटी की बात सुनकर मिहिर उनकी बात में हामी भरता हुआ हाँ में सर हिला देता है। वहीं सामने अपनी घर की खिड़की पर खड़ी मुग्धा मिहिर और आंटी की हो रही सारी बातें सुन रही होती है। आंटी के जाते ही मिहिर थका हारा सा वहीं दीवार से लगी हुई एक बेंच पर बैठ जाता है। तपती धूप, फिर सर्द भरी रातें, जिस पर खाली पेट, थका हारा सा मिहिर परेशान होता हुआ उस बेंच पर ही बैठे बैठे सो जाता है। देखते देखते फिर से कब रात हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। मिहिर वहीं उसी बेंच के ऊपर से सिकुड़ा सा सोया हुआ होता है। मुग्धा अपने किचन की खिड़की से झांक कर बाहर देखती है, ये चेक करने के लिए कि मिहिर क्या अब भी वहाँ मौजूद है। तो उस सर्द रात में मिहिर की बुरी हालत देखकर मुग्धा को मिहिर के ऊपर दया आ जाती है। बिना कुछ भी सोचे समझे मुग्धा तुरंत पलंग के अंदर से एक ब्लैंकेट निकालती है और जल्दी जल्दी बाहर की ओर जाती है। मुग्धा एकदम दबे पांव गेट को खोलती हुई जैसे ही मिहिर को ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी मुग्धा को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो मिहिर ने उसे गौरव खन्ना को लेकर कही थी। याद आता है मुग्धा को मिहिर का वो चेहरा जब मिहिर ने आंखों में आंसू लिए मुग्धा से कहा था, चली जाओ मुग्धा, चली जाओ मेरी जिंदगी से। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे गौरव खन्ना याद आएगा और तुम्हारा मेरे प्यार को दिया धोखा याद आएगा। चली जाओ मुझे छोड़कर, चली जाओ अपने पेट में पल रही तुम्हारी उस पाप की निशानी को लेकर। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना कहकर मिहिर अपना मुंह फेर लेता है। मिहिर का यूं इस तरह से मुग्धा से मुंह फेर लेना, ये याद आते ही मुग्धा का मन अंदर तक एक अजीब सी कड़वाहट से भर जाता है। जैसे ही मुग्धा के दिमाग में ये सारी बातें आती हैं, मुग्धा का मन मिहिर के लिए जो एक मिनट के लिए थोड़ा शांत हो गया था, वो वापस कड़वाहट से भर जाता है और मुग्धा अपने हाथों में पकड़े ब्लैंकेट को मिहिर के पास एक कोने में फेंक देती है। फिर वहां से तुरंत अपने घर के लिए अंदर चली जाती है। मुग्धा अंदर आकर तुरंत दरवाजा बंद करती हुई अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में आकर मुग्धा अपने बेचैन हो रहे दिल को शांत करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर बेड पर जाती है, जहां अभी कुछ देर पहले मेधा सो रही थी। मेधा को वहां ना पाकर मुग्धा परेशान हो जाती है और तुरंत बाथरूम में चेक करती है, पर वहां भी मेधा का कोई अता पता नहीं होता है। मुग्धा बेचैनी में मेधा को आवाज मारने लगती है, मेधा बेटा, कहाँ हो आप? लेकिन मुग्धा को ना तो मेधा की कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही कहीं मेधा दिखाई देती है। अब मुग्धा की हालत खराब होने लगती है और वो पूरे घर की लाइट्स ऑन करके घर के हर एक कोने में मेधा को ढूंढने लगती है, पर मेधा पूरे घर में उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। तभी मुग्धा को ध्यान आता है कि हो सकता है कहीं मेधा बाहर मिहिर के पास न चली गई हो। ये दिमाग में आते ही मुग्धा दौड़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, लेकिन ये क्या, वहाँ मिहिर अकेला ही सो रहा होता है। मेधा का वहाँ भी कोई अता पता नहीं रहता है। अब मुग्धा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है। वो परेशान होती हुई जोरों से अपनी बेटी का नाम पुकारने लगती है, मेधा, मेधा, कहाँ हो तुम? देखो, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज बाहर आ जाओ, मेधा। अचानक आती हुई आवाज को सुनकर मिहिर हड़बड़ाता हुआ उठकर बैठ जाता है। अपनी नींद से अचानक जागने की वजह से पहले तो मिहिर को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर अपने होश में आते ही वो मुग्धा के पास दौड़कर जाता है। क्या हुआ मुग्धा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेधा कहाँ है? मिहिर ने मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो मिहिर, प्लीज जाओ यहाँ से। कितनी बार कहा है, फिर भी तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। मुग्धा ने झल्लाते हुए मिहिर से कहा। मुग्धा के चेहरे से मिहिर समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मिहिर ने दोबारा मुग्धा से पूछा, बताओ भी मुग्धा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों इस तरह मेधा पर चिल्ला रही हो? कहाँ है मेधा? मिहिर का सवाल सुनते ही मुग्धा की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं मिल रही है मुझे मेधा कहीं भी, मैंने हर जगह चेक कर लिया, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई है अचानक। इतना कहते कहते मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुग्धा की बात सुनते ही मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बात का डर था मिहिर को, आखिर वही हुआ है। लेकिन अगले ही पल मिहिर एकदम चौकन्ना हो जाता है और अपने दिमाग को शांत करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करने लगता है। अभी कुछ पल बीते ही है कि अचानक मिहिर को कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। मिहिर ने देखा कि एक
ब्लैक कलर की एसयूवी कार है जिसे समीर चला रहा है और उसके बगल में जूही भी मौजूद है। पीछे बैक सीट पर विवान मीदा के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर बैठा हुआ है। मीदा जोरों से रो रही होती है और जबकि गाड़ी में मौजूद बाकी लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। इतना सब देखकर जब मिहिर ने अपनी आंखें खोली तब मिहिर की आंखों का रंग स्याह सफेद हो चुका होता है। बिना कुछ बोले या फिर मुग्धा की ओर देखे मिहिर तेजी से दौड़ने लगता है। शायद उस वक्त मिहिर हवा की भी तेजी से ज्यादा तेज है। अब मिहिर का पूरा ध्यान सिर्फ उस ब्लैक कलर की गाड़ी में ही टिका हुआ होता है। मिहिर भागता हुआ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कान गाड़ी की आवाज में लगा देता है। तभी मिहिर ने महसूस किया कि वो गाड़ी घुमावदार रास्ते से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है। ये देखते ही मिहिर तुरंत सड़क का रास्ता छोड़कर जंगलों में घुस जाता है और अंदर ही अंदर हाईवे तक पहुंचने के लिए जोर से दौड़ने लगता है। मिहिर तुरंत पक्की सड़क पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेता हुआ कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके उस गाड़ी तक बस पहुंच जाए। वहीं दूसरी ओर मुग्धा का टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा होता है। मुग्धा अपने घर के बरामदे में ही लगातार इधर से उधर चक्कर काट रही होती है। मेधा मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। मिहिर को मेधा मिली भी है या नहीं, क्या करूं, कैसे पता करूं, मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, मुग्धा ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। तब गाड़ी के अंदर मौजूद बाकी लोग एकदम जश्न मनाने के मूड में होते हैं। विवान जूही से कहता है, चुप कराओ यार इस लड़की को, कितना रोती है, कान पक गए मेरे इसका रोना सुन सुनकर। विवान की बात सुनकर जूही कुछ बोल पाए उससे पहले ही मेधा ने कहा, आप लोग जानते नहीं हो, आप लोग किससे पंगा ले रहे हो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अगर मेरे एंजल अंकल को पता चल गया ना तो आप लोगों की खैर नहीं, तो आप लोगों को अच्छा मजा चखाएंगे। मेधा की बातें सुनकर जूही को गुस्सा आ जाता है और वो विवान की तरफ देखते हुए बोली, क्या यार विवान, तुमसे एक बच्ची नहीं संभलती है, ऐसे में तो तुम मिहिर को खाक मार पाओगे, कपड़ा ठूस दो इसके मुंह में। बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे इसकी आवाज से। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक पीछे से उनकी गाड़ी अपने आप हवा में ऊपर उठ जाती है। गाड़ी में बैठे सब लोग एकदम से हुए हमले की वजह से चौंक जाते हैं। समीर बार बार गियर बदल बदल कर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तो जैसे अपनी जगह से हिलने का भी नाम नहीं ले रही होती है। ये देखकर विवान समीर से कहता है, ट्राई कर समीर, ट्राई कर, आई नो तू कर सकता है। विवान की बात सुनकर समीर कहता है, विवान मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। समीर बार बार कार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर ही रहा है कि तभी मिहिर कार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए थोड़ा सा उल्टा कर देता है। बस इतना ही होने की देर है कि कार के सारे शीशे एक सिरे से टूटने लगते हैं और देखते ही देखते कार में मौजूद सारे शीशे चटक जाते हैं। ये सब देखकर गाड़ी में मौजूद विवान, समीर और जूही हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये किसने किया है। तो क्या होगा कहानी में आगे, मिहिर इन सब का क्या हाल करेगा? क्या मिहिर मेहदा को इन सब से बचाकर मुग्धा के पास ले जा पाएगा या फिर मेहदा को बचाने में नाकामयाब होगा? क्या मिहिर और मुग्धा कभी साथ हो पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए प्यास, सिर्फ पॉकेट FM पर।